उसे मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि मुझे सुनने के लिए बहुत लोग उत्साहित हैं। देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान समारोह 2023 के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के विधि एवं न्याय राज्य मंत्री आदरणीय श्री एसपी सिंह बघेल जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारत के सूचना आयुक्त वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री उदय माहुरकर जी, इस कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष प्रसिद्ध समाजसेवी आदरणीय श्री प्रशांत जैन जी, इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक सचदेवा जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय वरिष्ठ पत्रकार बंधु भगिनी, मेरे पूर्व वक्ताओं ने थोड़ा इतिहास की ओर संकेत किया और चर्चा इतिहास पर ज़्यादा हुई, लेकिन मैं इतिहास पर नहीं जाऊंगा। हालांकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, तो जिस संदर्भ में कार्यक्रम है मैं थोड़ा उसी पर रहने का प्रयास करूंगा। कार्यक्रम में आने के बाद कुछ मित्रों ने पूछा कि आज क्या हेडलाइन देने वाले हैं, तो मैं सोच रहा था कि आज का कार्यक्रम तो आप लोगों का ही है। ये ठीक है कि पत्रकार की भूख समाचार की है और रहनी भी चाहिए, लेकिन वर्ष में एक दो दिन तो ऐसे रखने चाहिए जिसमें हम आत्मावलोकन कर सकें, थोड़ा अपने अंदर भी झांक सकें। तो आज का दिन ये उसी के लिए है, और मैं कोई ऐसी हेडलाइन देने वाला भी नहीं हूँ। हेडलाइन जिन्होंने देनी थी वो पूर्व वक्ताओं ने दी है, उनको अच्छे से आता है हेडलाइन कैसे देना है। हम तो सीधी सादी बात करते हैं। दूसरी बात है कि आज इतनी बड़ी संख्या में पत्रकार यहाँ पर उपस्थित हैं, तो ये स्थिति वास्तव में कोई अचानक आई है ऐसा नहीं है। इसके लिए विश्व संवाद केंद्र को बहुत परिश्रम भी करना पड़ा और एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है। मुझे याद है कि जब मैं प्रांत में प्रचार प्रमुख था तो ऐसे नारद जयंती कार्यक्रम का केंद्र से दबाव रहता ही है कि भी कोई काम शुरू किया है तो जरा हर प्रांत में होना चाहिए और ठीक प्रकार से होना चाहिए। तो पहले एक दो वर्ष तो हमारी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पत्रकारों को कैसे कहें कि भाई नारद और पत्रकारिता के पुरखे हैं। लोग कहते भी हैं कि आप लोग किसी को भी कहीं भी जोड़ देते हैं, तो फिर भी हिम्मत की। तो जब पहली बार हम 2-3 कार्यकर्ता ऐसे, मैंने कहा भाई अकेले में तो बताना बड़ा कठिन काम है, क्या सोचेंगे लोग, कैसा रिस्पॉन्स देंगे। तो 2-3 कार्यकर्ता मिलकर के, जिनका परिचय भी थोड़ा वहाँ के लोकल मीडिया के साथ अच्छा था, उनको साथ में लिया। तो परिचय था इसलिए थोड़ा आंख की शर्म तो रहती है, सीधा सीधा तो मजाक नहीं करते हैं, लेकिन मुस्कुराने से समझ में आता था कि थोड़ा कुछ गड़बड़ है, पॉजिटिव ढंग से नहीं ले रहे। लेकिन हमने भी संकल्प किया था कि भी करना तो है ही, अब जो होगा देखेंगे। तो ऐसे 1-2 वर्ष लगे, जब थोड़ा हमारा मजाक या थोड़ा ऐसा हल्का उपहास जैसा भी लगा। तो परसों भी मैं एक कार्यक्रम में कह रहा था कि मैंने कहा ये जो हमारा उपहास है, हमारा जो विरोध है, वो हमारे भाग्य में हमें जन्म से ही मिला है। 1925 से हम इस स्थिति को झेल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका स्थान भी बनता है। तो वही स्थान
नारद सम्मान का ये विश्व संवाद केंद्र में पिछले 10-12 वर्षों में बना है। तो नारद के साथ इसको क्यों जोड़ा, तो अभी हमने 10 मिनट पहले फिल्म भी देखी, उसमें भी कुछ बातें आई और आज भी इस मंच से थोड़ा नारद जयंती और नारद का महत्व आई, ये बात आई, इसलिए मैं उसको ज़्यादा दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे जो पत्रिका में मेरा समय लिखा था वो समय तो पूरा हो चुका है, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा। लेकिन ध्यान में आता है कि जो संवादहीनता है वो हमेशा तनाव को या कभी कभी युद्ध की स्थिति को भी लाती है, इसलिए अपने यहाँ पर संवाद का हमेशा से महत्व रहा है। संवाद बना रहना चाहिए। उस संवादहीनता के कारण से महाभारत का युद्ध तक हुआ। इसलिए जब युधिष्ठिर ने पूछा भीष्म पितामह से कि ये क्या कारण रहा, तो उन्होंने कहा है कि अगर ठीक समय पर और सही से संवाद होता तो इतने बड़े युद्ध को टाला जा सकता था। इसलिए समाज में और ये हमेशा संवाद बना रहना चाहिए। और नारद जी की भी भूमिका वही थी, वो संवाद करता ही थे, संवाद ही करते थे सबके साथ। लेकिन हमारे भारतीय सिनेमा ने थोड़ा उनकी छवि को उस तरह से प्रस्तुत किया कि नारद के बारे में लोगों का देखने का दृष्टिकोण थोड़ा बदल गया। जिसे कहते हैं ना कि किसी की छवि को बिगाड़ना हो तो फिर उसके बारे में थोड़ा इस तरह की अलग अलग प्रकार के प्रस्तुति करना चाहिए। तो वही नारद जी के साथ भी हुआ और वहीं से लोगों को लगता है कि नारद जी तो बस ऐसे ही इधर की बात उधर करते थे, उधर की उधर करते थे। लेकिन आप सारे संवाद में देखेंगे तो उसमें समाज हित, राष्ट्र हित, यह हमेशा उसके अंदर रहता था। इसलिए वो कभी चेतावनी भी देते थे, सावधान भी करते थे और सलाह भी देते थे। तो मुझे लगता है कि मीडिया की भी भूमिका यही है। जो बात आई कि सभी पक्षों के बारे में निष्पक्ष लिखना चाहिए, निष्पक्ष बोलना चाहिए, किसी एक पक्ष में जाकर के खड़े होना ये मीडिया की भूमिका नहीं हो सकती है। इसलिए पत्रकारों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी बोल रहे हैं एक तो सत्य बोल रहे हैं और दूसरा किसी के पक्ष में, एक पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो फिर हम भी उस एजेंडे का एक भाग हो जाएंगे, एक हिस्सा हो जाएंगे। इससे हमें बचना चाहिए। दूसरी बात है कि मीडिया की नकारात्मक भूमिका नहीं होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव भूमिका में ही मीडिया को रहना चाहिए। और इस नकारात्मक भूमिका को हमेशा बड़े सब लोगों ने ही नकारा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने और पहली बार उन्होंने जब मीडिया के लोगों के साथ संवाद किया, उसमें भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि हमें बहुत नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहिए, नकारात्मक खबरों को ज़्यादा स्थान नहीं देना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना ही बताना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा समय है जिसमें पॉजिटिव न्यूज़, सकारात्मक खबरें कम से कम प्रथम पृष्ठ पर, पहले पृष्ठ पर इसको स्थान मिलना चाहिए। उसका थोड़ा प्रभाव भी दिखा। मीडिया के अनेक ऐसे संस्थानों ने और सकारात्मक खबरों को, सकारात्मक स्टोरियों को, कहानियों को और स्थान देना भी प्रारंभ किया। दूसरी बात,
जब भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ तो उसके पीछे के उद्देश्य को भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम कोई भी बात अपने भारतीय विचार के अंदर प्रारंभ होती है तो उसके पीछे कोई दृष्टि होती है, कोई उद्देश्य होता है। ये ठीक है कि ये जो आज की वर्तमान पत्रकारिता है, इस स्वरूप को हम पश्चिम की देन कह सकते हैं। तो भारत में भी जब प्रिंटिंग का आविष्कार हो गया, प्रिंटिंग प्रेस आया, तो भारत में भी इस प्रकार के समाचार पत्र छपने प्रारंभ हुए। तो जो पहला हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ 30 मई 1826 को, तो हम जानते हैं कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने कोलकाता से उदंत मार्तंड की स्थापना की, उन्होंने उसको प्रारंभ किया। और 30 मई 1826 को नारद जयंती ही थी। और ये कोई संयोग नहीं था कि उन्होंने 30 मई का दिन चुना और नारद जयंती उस दिन आई। तो उसका उल्लेख उन्होंने अपने संपादकीय के प्रथम पृष्ठ में प्रथम अंक के अंदर भी किया है कि मैं नारद जयंती के अवसर पर, जो विश्व के पहले संवाददाता थे नारद, उनकी जयंती से इस समाचार पत्र का आरंभ कर रहा हूं। ये ऐसे ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जब हम कोई काम शुरू करते हैं, उसके पीछे कोई भाव समझ करके, उसके पीछे का उद्देश्य को ध्यान में रख करके ऐसा दिन निश्चित करते हैं या ऐसे विषयों का चयन करते हैं। जब हम भारतीय सिनेमा की बात करते हैं तो भारत में जब सिनेमा प्रारंभ हुआ तो दादा साहब फाल्के ने जो पहली फिल्म बनाई, तो उसका जो चरित्र या उसका जो विषय चुना, तो किसके ऊपर फिल्म बनाई? तो हरिश्चंद्र के ऊपर बनाई। ऐसा बताते हैं, मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उनके बारे में, कि उनके मन में सर राम और कृष्ण ऐसे किसी पात्र के ऊपर फिल्म बनाने का विचार था, लेकिन किसी कारण से वो नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने हरिश्चंद्र जैसे कैरेक्टर को ही चुना और उसके बाद भी जो कुछ फिल्में बनाई उन्होंने, तो उनके विषय भी उसी प्रकार के चुने। ठीक है, बाद में उसमें कई बातें जुड़ी और भारत की स्वतंत्रता के बाद कुछ और दिशा में भारतीय सिनेमा गया, उसकी चर्चा अभी नहीं करूंगा। लेकिन जो भारतीय पत्रकारिता है, स्वाधीनता से पूर्व की बात पत्रकारिता हम देखेंगे तो स्वतंत्रता आंदोलन में जो बड़े बड़े लोग लगे थे, उन्होंने उस पत्रकारिता के महत्व को भी समझा। तो हम देखते हैं कि गांधी जी ने, मदन मोहन मालवीय जी, लोकमान्य तिलक, इन सब ने भारतीय समाज को जागृत करने के लिए, भारतीय समाज के स्वाभिमान को जगाने के लिए और उस पत्रकारिता का उपयोग किया जिसके अंदर वो स्व था, वो स्वदेशी के प्रति हो, स्वभाषा के प्रति हो, स्वराज के प्रति हो। तो प्रत्येक भारतीय के मन में उन्होंने उस भाव को जगाया। इसलिए उस स्व को जागृत रखने की आज भी उतनी ही आवश्यकता है। हमने गत वर्ष भारत की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव को मनाया, तो उसमें भी उससे स्व की बात आई कि आज भी भारतीय समाज के स्व को जागृत करने की उतनी आवश्यकता है जितनी स्वाधीनता से पहले थी। इस स्व को जागृत रखेंगे तो इसी के आधार पर जब हम भारत की स्वाधीनता के 100 वर्ष मनाएंगे, शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तो जिस भारत की आज हम कल्पना करते हैं, उस भारत को उस स्थान पर हम देख सकते हैं। और इस कार्य में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। वो पहले भी रही है, आज भी उतनी आवश्यकता उसकी है कि हम भारतीय
समाज के मन को कैसे उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकालें। लेकिन इसके साथ साथ मीडिया को भी उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा, केवल समाज को नहीं, हमें भी उस बात को ध्यान में रख करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये जो नेगेटिव पत्रकारिता, ये जो आज फेक न्यूज़ की पत्रकारिता आ गई, इससे हमें बचना होगा। आज हम देखते हैं, बघेल जी ने कहा ही टीआरपी, वो तो एक बड़ी समस्या है ही है। लेकिन जो मुझे लगता है कि मीडिया के सामने जो चुनौतियां आई हैं, उसके कारण से भी हो सकता है। क्या ये सोशल मीडिया का युग है तो वास्तव में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सोशल मीडिया में कोई खबर चलती है या कोई बात आती है तो मीडिया को भी लगता है कि हम कैसे पीछे रह गए, हमें भी उसको ब्रेक करना चाहिए। और उसके कारण से उसकी तह तक नहीं जाते हैं, बहुत उसको छानबीन नहीं करते हैं, कहीं पर सोशल मीडिया से उठाया और वहां चला दिया। तो उस फेक न्यूज़ के कारण से भी अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं। और उस फेक न्यूज़ का जो सबसे ज़्यादा शिकार आजकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी हो रहा है। बहुत सारी खबरें ऐसी चलती हैं, कहाँ से चलती हैं पता नहीं, मुझे पता नहीं। वैसे चर्चा हो रही थी अभी कि आप लोग सर्वे करवाते हैं, चुनाव का सर्वे करवाते हैं। मैंने कहा हम तो कभी करवाते नहीं, मेरे ध्यान में तो 30 वर्षों के प्रचारक जीवन में तो कभी ऐसा नहीं आया कि संघ ने किसी एजेंसी को हायर करके और उससे चुनाव सर्वे करवाया। बोले नहीं, मीडिया में तो ऐसे चलता है। मैंने कहा तो आप लोग ही जवाब दे सकते हैं, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। तो ऐसी फेक खबरों से मुझे लगता है कि बचना चाहिए। इसलिए जो पत्रकारिता है, तो वो पत्रकारिता का सिद्धांत ये, एक तो सत्य बोलना, इसलिए कहा कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलना है लेकिन वो प्रिय भी होना चाहिए। ऐसा नहीं अभी सत्य है तो आना ही चाहिए, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा इसका भी विचार करना चाहिए। अगर उतना विवेक नहीं रखेंगे तो फिर अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं। और तीसरी बात है कि वो समय भी उसका ठीक होना चाहिए, कब बोलना, कब लिखना, समय सही है कि नहीं है, तो इसका विचार भी करना चाहिए। इसलिए हम जो पत्रकारिता करें, तो मुझे लगता है कि वो समाज हित, राष्ट्र हित को ध्यान में रख करके ही करनी होगी। तो जैसे हम बाकी समाज से अपेक्षा करते हैं कि हमारा राष्ट्र निर्माण में योगदान होना चाहिए सबका, वैसे ही मीडिया से भी वैसी प्रकार की अपेक्षा है। समाज हित और राष्ट्र हित के बारे में तो हमें भी सोचना है, केवल बाकी नागरिकों की जिम्मेदारी ऐसा नहीं है, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो इसको ध्यान में रख करके अगर हम अपनी पत्रकारिता करते हैं, और आज ऐसे लोग हैं जो सही में एक अच्छी पत्रकारिता और समाज हित, राष्ट्र हित में ही पत्रकारिता करते हैं। इसी कारण से तो विश्व संवाद केंद्र ऐसे पत्रकारों को और नारद जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में सम्मानित करता है, ताकि इस क्षेत्र में जो भी लोग काम करें तो उनको प्रोत्साहन भी मिले, उनकी दिशा भी सही रहे। केवल इतना प्रयास विश्व संवाद केंद्र करता है। बाकी कोई हम आपको उपदेश देने के कोई अधिकारी नहीं है, जिनका वो अधिकार है वो बोल सकते हैं। लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखकर अगर हम पत्रकारिता करते हैं तो उसमें समाज हित भी है और राष्ट्र हित भी है। तो मैं अधिक ना बोलते हुए आज जिन पत्रकारों को यहाँ पर सम्मान मिल रहा है उन सबको मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। और जो आप सब लोगों ने इतने धैर्य से इतने इस कार्यक्रम में मुझे सुना, उसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।